की छाती के ऊपर कूदेंगे जाके। जो बिहार ने गलती की, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इस जो ये अंग्रेजों की नीति वाली सरकार है, ये ठीक है, फूट डालो राज करो। किसान इस बिल का विरोध करें क्यों ना, किसानों को खत्म करने की साजिश है केंद्र की। आज हम आए सिर पर काला कफन बांधकर, काला ये बांधकर पट्टियां आई है भी। अगर हमें इस बिल को रद्द कराने के लिए अपने खून का एक कतरा बहाना पड़ गया है तो हम बहा देंगे। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए देश के लिए। आज हम इसके लिए उनको जानते हैं, तो हम क्या 22 साल की उम्र में हम शहीद नहीं हो सकते? हम शहीद हो सकते हैं। इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने नहीं कम पड़ेंगे जितनी देर ये बिल रद्द नहीं होता। हमारा ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आगे और भी हम इसको और भी ऊपर तक लेकर जाएंगे और दिल्ली के सेंट्रल सरकार की ईंट से ईंट बढ़ा देंगे, पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचेगी हमारी। नमस्कार, मैं हूं अनिल काकर और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सिरसा में आज किसानों ने एक महारैली बुलाई है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश थे, जिन्हें संसद में उन्हें पास करवाकर बिलों के रूप में जनता पर लगाया गया है, किसान इसका खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी विरोध कर रहे हैं। पंजाब के बाद अब यह विरोध के सुर हरियाणा में काफी तेज हो गए हैं और यह विरोध के सुर आज सिरसा पहुंच चुके हैं। सिरसा में एक बहुत बड़ी रैली किसानों द्वारा की जा रही है। ये जानेंगे कि आखिर में किसान जो है वो किस मुद्दे पर लेकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और क्या वो चाहते हैं, उनकी मांगे क्या है। मैं आपको दिखा दूं, एक बार मेरे पीछे किसानों की एक महारैली जो है आयोजित हो रही है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित बहुत किसान बड़े नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसके अलावा विभिन्न किसान संगठनों के नेता यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद है कि कुछ बड़े राजनेता भी यहाँ पहुंचेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए युवा किसान नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आइए, यहाँ आइए जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? जसप्रीत गिल नाम है जी, रानिया तहसील सिरसा डिस्ट्रिक्ट के डुडियावाड़ी गांव से आता हूँ। और सबसे पहले मैं सच कहूँ चैनल के सभी दर्शकों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप ये बताइए कि इस रैली का मकसद क्या है और आप चाहते क्या हैं? इस रैली का जी, अगर मैं आपको छोटे शब्दों में उत्तर दूं तो इस रैली का एक ही मकसद है। जो सरकार ने किसानों को खत्म करने के लिए 3 अध्यादेश दिए हैं, 3 बिल पास किए हैं, किसान ये सभी यही चाहते हैं उनको रद्द किया जाए। ये लोग कहते हैं भी इसका किसानों को फायदा होगा। अगर किसानों को ये फायदा चाहिए नहीं तो आप क्यों दे रहे हैं? और एक बात बताऊं, इसका फायदा आप देख सकते हो 2006 में ये बिल बिहार में लागू हुए हैं, तो आप देख लो उधर क्या फायदा हुआ। बिहार के लोगों के पास कई लोग ऐसे हैं ज्यादातर जिनके पास 8 से 10 एकड़ जमीन है और वो फिर भी हमारे इधर हमारे घरों में 5-5, 7-7 हज़ार पे नौकरी कर रहे हैं। ये फायदा हुआ वहां पर और यही फायदा ये हमें दिलाना चाहते हैं। लेकिन हम चुप नहीं होंगे। जो बिहार ने गलती की, इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इस जो ये अंग्रेजों की नीति वाली सरकार है, ये ठीक है, फूट डालो राज करो, हम इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। उसके साथ उन्होंने बिलों में ये कहा है कि किसान को आज़ादी है, जहां उसको फसल का अच्छा मूल्य मिले वो हम देंगे। एमएसपी की भी वो बोल रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, देंगे। आपको क्या लगता है कि एमएसपी पे खतरा है, किसानों को आज़ादी देने पे खतरा है, कहाँ खतरा मानते हैं? सबसे पहले भाई साहब मैं आपको अगर छोटे शब्दों में बताऊं तो सबसे पहले तो एमएसपी की बात है। और इस बिल में और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं भी जो ये बिल अगर पास हो गए तो किसान 2022 तक रहेगा ही नहीं। किसान अगर नहीं रहेगा तो ये क्या किसानों का भला करेंगे? मैं आपको बात बताऊं, बिहार में अब देख लो हमारे इधर मक्की का रेट है 1800, बिहार में बिक रही है 750। अगर 2 साल हमें प्राइवेट कंपनियां हमारी गेहूं का रेट है अब 1600, अगर 2 साल हमें दे देंगी 2000 दे देंगी तो बाद में वो कहेंगी हमें 800 लेनी है, तो हम किधर जाएंगे? हमें तो 800 देनी पड़ेगी उनको। अगर ये इन्होंने मंडी करनी खत्म कर दिया तो किसान कहाँ जाएगा? किसान आड़तिये के बिना किसान का काम नहीं चलता जी। किसान पूरे साल आड़तिये से कुछ ना कुछ पैसे लेता है और फसल देता है। ये जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है हमारे देश में। किसान इस बिल का विरोध करें क्यों ना, किसानों को खत्म करने की साजिश है केंद्र की। जसपाल जी, एक चीज आपने कही कि जो आड़तिया है वो किसानों के लिए जो है उसका रिश्ता जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आड़तिया जो है बेवक्त किसान के काम आता है। बिल्कुल जी। आप एक बात बताइए कि यदि आड़तियों के अलावा आपको अच्छी फसल का दाम जो है सरकारें व्यवस्था कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियों से आपको मिलेगा, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्या है?
देखिए जी, सरकारें व्यवस्था अगर अच्छे तरीके से कर तो नहीं रही। अगर सरकारों की व्यवस्था देखें, मैं आपको जैसे भाई साहब पहले ही बता चुका हूँ, 2006 में सरकारों ने व्यवस्था की बिहार में इस चीज की। अगर बिहार को उस चीज का फायदा हुआ होता तो हमें तो दिखता जी। अगर उनको फायदा हुआ होता तो हम इस चीज को खुशी से अपनाते भी, वाह जी वाह, आपने उनका फायदा किया, हमारा फायदा होता, हमें इस चीज की खुशी होती। पर हमें पता है हमें फायदा नहीं, ये है सिर्फ हमारे किसान भाइयों को मूर्ख बनाने की बात है। पहले हमारे किसान भाई पढ़े लिखे कम थे, अब सब नौजवान है, किसान है, सभी पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का जमाना है, तो ये अब बना रहे हैं मूर्ख। ये तो ऐसी बात है जी, किसान होता है, किसान शेर दिल होता है। ये तो ऐसे भी शेर का शिकार करने के लिए पहले बकरी बांध दो, ठीक है जी, उसको देखकर अगर शेर आएगा तो उसको धोखे से मार दो, ये काम कर रहे हैं। पहले हमें लालच दे रहे हैं, 2 साल आपकी फसलों के दाम बढ़ा देंगे, बाद में ये हमारी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी 2000 रुपये गेहूं है तो ये कहेंगे 1000 रुपये लेंगे, तो हम कितनी देर रख लेंगे उसको घर पे? हम 2 महीने रख लें, 4 महीने रख लें, बाद में तो 1000 रुपये देनी पड़ेगी। इसी में ही एक सवाल निकल के आया कि आप कहते हैं कि एमएसपी बढ़ा रही है सरकार, 2 साल वो बढ़ाएगी। अब सरकार ये कहती है कि एमएसपी हम खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, और मोदी ने साथ के साथ ये मोदी सरकार ने ऐलान भी कर दिया है, बिलों के बाद उन्होंने एमएसपी बढ़ाने की बात कर दी है। आप क्या चाहते हैं कि रिटर्न में आपको दिया जाए, आपको ये आश्वासन जो है, क्योंकि बहुत से किसान संगठन ये बोल रहे हैं कि एमएसपी सरकार बोल जरूर रही है लेकिन हमें ये लिखित में चाहिए, क्या आप भी उसी मांग पे हैं? बिल्कुल जी, जो हमारे किसान भाई बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसान जथेबंदियों के जो हमारे किसानों की कमेटियां बनी हैं, हर प्रदेश में बनी हैं, वो भाई साहब हमारे जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कम से कम 50 साल 40 साल उम्र है, उनका तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर वो इस चीज़ पे सहमत है तो हम अपने भाइयों का साथ देंगे। लेकिन हमारे किसान भाई पहली बात ये कर रहे हैं भी इन बिलों को ही रद्द कर दो। देखिए जी भाई साहब, आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार सिर्फ इतनी बात कर रही है भी इससे हम किसानों का फायदा करेंगे। जब किसानों को फायदा चाहिए ही नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं भाई फायदा? आप देख लो, बिहार में अगर आलू की खेती होती है ना, तो आलू के पार्ट होते हैं, जैसे बड़ा आलू, छोटा आलू, गोल आलू, टेढ़ा आलू, उसको 5 भागों में छांटा जाता है, ठीक है। अगर उसमें एक ट्राली में 5 भी आलू गले निकल जाए ना, तो वो व्यापारी कहते हैं जब प्राइवेट ही हो गया काम, ले जाओ, तो हम ले जाएंगे, उसको कहाँ पे रखेंगे? वही ये हमारे इधर थोप रही है कानून। तो हम भाई साहब इसकी निंदा करते हैं। निंदा क्या करते हैं? आज हम आए हैं, ठीक है भाई साहब, हम पढ़ने लिखने वाले हैं, हमें बहुत काम है। ये जो हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें ज्यादातर लोग नरमे की बिजाई करते हैं। अब नरमे की चुगाई चल रही है, ठीक है जी, नरमे को पानी लगा रहे हैं लोग, कितना काम है लोगों को, फिर भी लोग देख लो, आप हजारों की तादाद में इधर आए हैं, इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको पता है भी ये हमें खत्म कर देगी चीज, 4-5 साल में खत्म कर देगी। अब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? किसान, देखिए किसान अपना विरोध कर रहे हैं, किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ रही हैं, कलाकार भी जुड़ रहे हैं, आपके साथ समाज सेवी संगठन भी आ रहे हैं, और बहुत से नेता जो हैं पार्टियां छोड़कर आपके साथ आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने तो पास कर दिया है, अब मोदी सरकार इसको वापस ले ना ले वो डिपेंड करता है सरकार पे। आप किस तरीके से अगली रणनीति आपकी रहेगी? क्या इसी तरह की रैलियां, इसी तरह के प्रदर्शन आप लोग लगातार करते रहेंगे? क्योंकि आज आपका जो घेराव का जो डिप्टी सीएम को आप के घर का घेराव आपने करना था, वो आपको नहीं करने दिया जाएगा। जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, पुलिस ने जो है जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। भाई साहब, इससे आगे हमारी सिर्फ एक ही रणनीति है, सिर्फ एक ही। अगर मैं आपको मैं कम शब्दों में बताऊं, हमें ये बिल कैंसिल कराने के लिए चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज हम आए हैं सिर पर काला कफन बांधकर, काला ये बांधकर पट्टियां आई हैं भी, अगर हमें इस बिल को रद्द कराने के लिए अपने खून का एक कतरा बहाना पड़ गया ना, तो हम बढ़ा देंगे। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए देश के लिए, आज हम इसके लिए उनको जानते हैं, तो हम क्या 22 साल की उम्र में हम शहीद नहीं हो सकते? हम शहीद हो सकते हैं। इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने नहीं कम पड़ेंगे जितनी देर ये बिल रद्द नहीं होता। हमारा ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा आगे जो, और भी हम इसको और भी ऊपर तक लेकर जाएंगे, और दिल्ली के सेंटर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचेगी हमारी। जी जी जी, जसपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की। भाई साहब कहाँ से आप, क्या नाम है भाई साहब? माखा गाँव जी, इंद्रजीत नाम है मेरा। ये ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾ ਦਸ਼ੰਤ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਫਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੜਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਸ਼ੰਤ ਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਐ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਮੋਦੀ ਤੇ ਦਸ਼ੰਤ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਐ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। जनाब एक गल दसो तुसी मेन विरोध किहड़ी चीज़ ते तुहाडा? ਮੇਨ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੇੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਮਾਖੇ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ और देखिए बहुत बहुत विरोध है इन बिलों का किसानों के बीच में। लोग बात करना चाहते हैं, लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और जिस तरीके से आज सिरसा में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है, तो ये साफ बात है कि किसान जो हैं किसी भी तरीके से इन बिलों के पक्ष में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने और चाहते हैं कि ये बिल वापस लिए जाए। अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।